बूजी और छोटी चाची ने मिलकर अहाना और दरगाह देवी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की एक गहरी साजिश रची। उन्होंने मोहल्ले के सभी लोगों को खाने पर बुला लिया। अहाना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग अचानक इनके घर आ जाएंगे। जब खाने का वक्त आया तो पूरा मोहल्ला एक साथ जमा हो गया। ये देखकर दरगाह देवी के होश उड़ गए और अहाना भी घबरा गई, लेकिन बुआजी और छोटी चाची खुशी से नहाल थीं। उन्हें लगा कि अब अहाना से ऐसी गलती होगी कि दरगाह देवी कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगी। बुआजी ने छोटी चाची से कहा, अब देखो, अहाना इस बार पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। लेकिन दरगाह देवी समझ गईं कि इतने लोग बगैर वजह के नहीं आए। वो गुस्से से लाल होकर सोचने लगे, मैंने तो इतने लोगों को नहीं बुलाया, उसके पीछे जरूर कोई साजिश है। अहाना जानती थी कि अगर इन लोगों को खाना न मिला तो घर में बड़ा हंगामा हो जाएगा और दरगाह देवी की इज्जत को नुकसान पहुंचेगा। इसी वक्त वो अपनी जीठानियों चारों, राधा और मीना को लेकर बाहर आई और एक बड़ी कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर दिया। सारी बहुएं उसकी मदद को अकठी हो गईं। चूल्हे की आग, कड़ाही की खड़खड़ाहट और सबकी मेहनत से घर में एक नया माहौल बन गया। यह मंजर देखकर दरगाह देवी हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि अहाना ने न सिर्फ खाना पकाना शुरू कर दिया, बल्कि हर काम को जिम्मेदारी से संभाल भी रही है। उनके दिल में अहाना के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो सोचने लगे, यह लड़की हर मुश्किल का डटकर सामना करती है, मेरी इज्जत उसकी वजह से कभी खराब नहीं हो सकती। मोहल्ले के सब लोग खाना खाकर तारीफ करते हुए अपने घरों को चले गए। दरगाह देवी की इज्जत और बढ़ गई, लेकिन बवाजी और छोटी चाची गुस्से से आग भी गोला हो गई। वो एक दूसरे से कहने लगे, ये लड़की इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे बना सकती है? हमारा प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन असल सवाल ये था कि अहाना ने इतने लोगों के लिए खाने का सामान और पैसे कहाँ से लाए? दरगाह देवी ने अहाना से पूछा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इहाना ने झिझकते हुए कहा, ये मेरी शादी के वक्त के पैसे थे जो मैंने बचाकर रखे थे। दरगाह देवी उसकी ईमानदारी देखकर खुश हो गईं और कहा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। मगर कहानी में एक बड़ा मोड़ अभी बाकी था। हकीकत ये थी कि अहाना ने ये पैसे अपने गहने गिरवी रखकर निकाले थे और इस राज को पूतलो ने भांप लिया था। पोतलो, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने की ताक में रहता था, फौरन तेकर लेता है कि वो ये सच सबके सामने लाएगा। वो साहूकारनी के पास जाता है और पूछता है, अहाना ने तुम्हें किया दिया था? साहूकारनी कहती है, उसने अपने कंगन गिरवी रखे और 500 रुपए लिए। ये सुनकर पूतलो खुशी से फूले नहीं समाता। वो सोचता है, अब मैं अहाना की बोलती बंद कर दूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन अहाना से बहुत नाराज होता है। वो कहता है, तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? इतने पैसे कहाँ से आए? उसे यह नहीं मालूम था कि अहाना ने गहने गिरवी रखे हैं। अहाना जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब माँ और इस घर की इज्जत के लिए किया है। क्या तुम मेरी हिम्मत नहीं देख सकते? दोनों में बहस हो जाती है और इहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर जीठानी चारों अहाना का साथ देती है। वो कहती है, अहाना ने सही किया है, हमें उसका साथ देना चाहिए। राधा और मीना भी अहाना के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बवाजी और छोटी चाची के ताने खत्म नहीं होते। वो कहती हैं, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। आप सवाल ये है कि जब अहाना का सच सामने आएगा कि उसने गहने गिरवी रखे, तो क्या दरगाह देवी का भरोसा टूट जाएगा? क्या अर्जुन अपनी बीवी का साथ देगा या उससे और नाराज हो जाएगा? पूतलों की साजिश क्या रंग लाएगी? और क्या अहाना अपनी समझदारी और हिम्मत से सब का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? कहानी के आने वाले मोड़ मजीद सनसनीखेज हैं। दरगाह देवी अहाना को नई जिम्मेदारी दे सकती हैं ताकि वो अपनी गलती सुधार सके, लेकिन बुआजी, छोटी चाची और पूतलों की साजिशें उसके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। बाकी बहुओं का साथ इहाना को ताकत दे रहा है, मगर खानदान का इख्तिलाफ और पूतलों का शक इस कहानी को और पेचीदा बना रहा है। क्या अहाना उस तूफान से निकल पाएगी? क्या दरगाह देवी उसे माफ करेंगी? या उसका सच सब कुछ बर्बाद कर देगा? और अर्जुन, जो हमेशा अहाना की ढाल रहा है, इस बार क्या करेगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई सब से बड़ी ताकत है, लेकिन साजिशें और गलत फहमियां इस रास्ते को और कठिन बना सकती हैं।